हाय गाइस, दिस इज आमिर अहमद फ्रॉम हिडन टेक सॉल्वर। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर को जो है वो डिस्कस करना है। तो आज से हम इंशाल्लाह एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और एज्योर की जो दूसरी सर्विसेज होती हैं उनको हम समझेंगे, हम लाइसेंसिंग को समझेंगे, हम एक्टिव डायरेक्टरी को भी थोड़ा बहुत इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी और एक्टिव डायरेक्टरी में क्या डिफरेंस है, इंट्रा आईडी क्या चीज़ है, ये कौन सी बला का नाम है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ, ये भी कोई एक बला मौजूद है दुनिया के अंदर। क्लाउड सर्विसेज क्या हैं, क्लाउड की क्या चीज़ें आज के दौर में हमारे पास मौजूद हैं, हमें क्लाउड की क्यों ज़रूरत है, इन सब चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे। और इस पूरे कोर्स में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर को, जो हमारा टारगेट होगा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की जितनी भी सर्विसेज हैं एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के ऊपर। अगर आपने AZ 900 को डिस्कस करना है, AZ 900 भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। AZ 104 को हम डिस्कस करेंगे जो कि एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के सर्टिफिकेशन है, उसको हम पूरा यहाँ पे कवर करेंगे एज्योर 104 को। उसके बाद हम इंशाल्लाह सिक्योरिटी के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के ऊपर बात करेंगे कि हम अगर हमें अपना करियर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर हमें बनाना है तो जाहिर सी बात है हमें प्रैक्टिकल नॉलेज लाजमी तौर पे होनी चाहिए और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारी सर्विसेज हैं वो किस तरीके से काम करती हैं और हमारे पास क्या क्या सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के अंदर मौजूद हैं। हमें क्लाउड पे काम क्यों करना चाहिए, क्यों हमें क्लाउड की ज़रूरत है, या हमें ऑन प्रेमिसेस के अंदर अगर आप जाएंगे, हम ट्रेडिशनली हम देखें तो यार जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होते हैं वही कहते हैं कि सर मतलब CEOs वगैरह वो ये बात करते हैं कि हम जितनी भी सर्विसेज हैं हम बाहर क्यों पैसे दे रहे हैं, हम ऑन प्रेमिस में लगा लेते हैं, हम यहाँ पे चीज़ों को जो है वो कवर कर लेते हैं, यहाँ पे हम अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे स्टोरेज होनी चाहिए, हमारे पैसे बचेंगे। तो क्लाउड क्यों, मतलब लोग क्लाउड की तरफ क्यों जा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। और थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड भी बता दूं, मैं माइक्रोसॉफ्ट एडमिनिस्ट्रेटर हूं। एज्योर 104 की सर्टिफिकेशन मैंने रिसेंटली कंप्लीट की है और जितना मैंने अपना मटेरियल जो रेडी किया था वो सब एज्योर की इस जो ऑफिशियल वेबसाइट है microsoftlearn.microsoft.com से, इससे मैंने अपना सारा प्रैक्टिकल नॉलेज कवर किया था। और उसके बाद जो जाहिर सी बात है, आपको पता है जब आपने पेपर वगैरह देने होते हैं डम्स की, आपको लाजमी तौर पे ज़रूरत पड़ती है डम्स। अगर आप अपना करियर बनाना चाह रहे हैं या सर्टिफिकेशन को अक्वायर करना चाह रहे हैं तो आपको लाजमी तौर के ऊपर डम्स की ज़रूरत पड़ेगी। फ़िलहाल हम माइक्रोसॉफ्ट की एज्योर की तरफ चलते हैं और प्रैक्टिकली हम चीज़ों को देखते हैं कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं क्या है। तो अगर आपको पेड सर्विसेज चाहिए तो पेड सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद हैं और इसके ऊपर भी हमारी टीम काम कर रही है। तो चलें आए वीडियो की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्या है। तो सबसे पहले हम क्लाउड की बात कर लेते हैं। क्लाउड क्या चीज़ है बेसिकली। क्लाउड फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आप फेसबुक यूज़ करते हैं, आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, वो बेसिकली कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। क्लाउड ऐसा नहीं है कोई बादल है जिसके ऊपर जो है ना हमारी सर्विसेज चल रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लाउड बेसिकली क्या चीज़ है कि जब भी हम कोई भी वेबसाइट को, कोई भी सिस्टम को, कोई भी सर्वर को होस्ट करने जा रहे होते हैं तो बेसिकली हम क्लाउड पे होस्ट करते हैं। अब क्लाउड पे क्या है, बेसिकली जो आपको क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है बंदा या जो भी आपको फर्म क्लाउड की सर्विसेज दे रही है तो उसने पीछे बहुत सारे सर्वर्स अपने पास लगाए हुए हैं। उसके बाद उसने अपनी स्टोरेज को मैनेज किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, उसने अपनी पावर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है, अपने नेटवर्क को, अपने आप ये कह सकते हैं कि पूरे एनवायरनमेंट को, AC को, कूलिंग को उसने इस तरीके से मैनेज किया हुआ है कि जो सर्विसेज अगर कोई एक डाउन भी हो जाती है तो उसके पास बैकअप के अंदर बहुत सी सर्विसेज चल रही हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उससे बैकअप की चीज़ों के ऊपर भी बात करें जब भी आप कोई सर्विसेज उनसे लें। अगर आप चाहें तो आप एक सर्विस ले सकते हैं उससे, वो आपको बैकअप प्रोवाइड कर देगा, लेकिन क्या होता है उसमें डाउन टाइम आता है। अगर आप खुद से कुछ बैकअप्स की चीज़ों को पहले से ही उनसे डिस्कस कर लेंगे तो आप डाउन टाइम से बच जाएंगे। बैकअप की सर्विस लेने का इनसे मकसद ये होता है। अब जब हम क्लाउड की बात हम कर चुके हैं, क्लाउड बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि क्लाउड बेसिकली क्या है, कि आपने किसी भी वेबसाइट को अगर ऑनलाइन एक्सेस करना है तो उसको हम
क्लाउड कहते हैं। पहले क्या ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में क्या होता है कि ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी सर्वर्स हैं, वेबसाइट्स हैं, आप अपने ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट के अंदर होस्ट करते थे और वहाँ से अपनी सर्विसेज को रन करते थे। लेकिन अब हमारे पास जो है वो क्लाउड की चीज़ें मौजूद है, तो हम अपनी सर्विसेज को क्लाउड के ऊपर होस्ट करते हैं और वहाँ से अपनी चीज़ों को एक्सेस करते हैं। अब हम क्लाउड पे होस्ट क्यों करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि यार हमारे पास सर्वर्स यहाँ पे हमारी कंपनी हमें लेकर दे रही है, वो कह रही है यार हम आपकी सर्वर के ऊपर कॉस्ट लगाने को तैयार हैं, हम जो है चीज़ें करने को तैयार हैं, मतलब आप हमें चीज़ें बताएं क्या क्या करना है, हम उसके हिसाब से चीज़ों को करते जाते हैं। लेकिन अगर हम क्लाउड की बात करें तो क्लाउड पे क्यों हमें ट्रांसफ़र करना चाहिए अपनी चीज़ों को? तो सबसे पहली बात, हमारे पास डाउन टाइम से हम बच जाते हैं। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना क्लाउड पे शिफ्ट करने का, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम डाउन टाइम से बचते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा डाटा या कोई ऐसी वेबसाइट, कोई ईआरपी सॉल्यूशन अगर हमारी कंपनी या हमारी फर्म यूज़ कर रही है और वो उस पर बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकती कि यार हमें बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते इसके ऊपर कि हमारे किसी भी वेबसाइट के ऊपर या हमारे ईआरपी सिस्टम के ऊपर कोई डाउन टाइम हो, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड चल रही है, तो उसके लिए हम वैसे तो ट्रेडिशनली भी हम इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं कि हमारे पास मसला ना हो, लेकिन क्लाउड एक बेस्ट सॉल्यूशन है क्योंकि वहाँ पे उन्होंने पहले से ही बहुत सारी चीज़ें करके मौजूद रखी हुई हैं जो आपको ये सारी सर्विसेज दे सकती हैं। अगर आप उन्हीं चीज़ों को आप अपने पास लगाने जाएंगे तो आपको सर्वर्स चाहिए, उसके बाद आपको पावर के सॉल्यूशंस चाहिए, उसके बाद आपको यूपीएस चाहिए, आपको 24 आवर की सर्विस चाहिए, आपको एक बंदा नाइट का हायर करना पड़ेगा, मॉर्निंग का अलग से हायर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक पूरा स्पेस चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके सर्वर रूम में आग लग जाती है तो वो एक बड़ा डिजास्टर है, सही है। तो इसी तरीके से फिर आपको अगर उन डिजास्टर से बचना है तो आपको बैकअप सॉल्यूशंस भी लेने पड़ेंगे, आपको टेप ड्राइव्स लेनी पड़ेंगी, आपको या दूसरी ड्राइव्स लेनी पड़ेंगी, वहाँ पे भी बैकअप आपका सिक्योर करना है। मतलब आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कंपनी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है। और अगर हमने मतलब एक वेबसाइट होस्ट करनी है, हमने एक ईआरपी सॉल्यूशन होस्ट करना है, तो हम सिंपली चंद पैसों के अंदर, बजाय हम इसके इतनी बड़ी कॉस्ट लगाएं, और उसके अंदर कुछ रिकरिंग कॉस्ट भी होती है, हमें इंटरनेट के भी पैकेज चाहिए होंगे, जाहिर सी बात उसमें कुछ रिकरिंग कॉस्ट भी है। तो उन सारी रिकरिंग कॉस्ट से और एक बहुत बड़ी एक वन टाइम कॉस्ट से बचने के लिए हम क्लाउड के ऊपर मूव करते हैं कि हम चंद पैसे देकर और उन सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं जो हमने इतने ज़्यादा पैसे लगाकर चीज़ों को अवेल करना है। इस छोटी सी सर्विस लेके और कुछ चंद पैसे हम उनको देते हैं और उसके ऊपर हम अपना काम, अपनी वेबसाइट को, अपनी ईआरपी को होस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बेनिफिट है क्लाउड का। दूसरा बेनिफिट था। तीसरा, अगर हम उसके ऊपर डाटा रखते हैं, अपना कोई क्रिटिकल डाटा, जैसा कि आप गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं, आपकी जीमेल के साथ 15 GB की जो है ना वो एक गूगल ड्राइव आती है, उसके ऊपर आपकी पिक्चर्स अपलोड हो रही हैं, आपके लैप मोबाइल की चीज़ें अपलोड हो रही हैं। वो बेसिकली क्या है, वो आपका जो क्लाउड है, आप उस क्लाउड को यूज़ कर रहे हैं कहाँ, आपकी गूगल की सर्विसेज के ऊपर आपकी जितनी भी पिक्चर्स हैं उनके सर्वर्स के ऊपर जाके सेव हो रही है बेसिकली। तो आपका मोबाइल उड़ जाता है, आपके मोबाइल के अंदर बोर्ड का मसला हो जाता है, आपके मोबाइल के अंदर XYZ कोई भी हार्डवेयर रिलेटेड इशू हो जाता है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू हो जाता है, तो आपका जो बैकअप है वो क्लाउड के ऊपर बना हुआ है। तो आपको इस बात का टेंशन नहीं होता कि आपका जो सर्वर है या आपका जो मोबाइल है, आपका डाटा हैक हो जाएगा। और अच्छा, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ भी उन्होंने लगाई भी होता है, ऐसा नहीं आपका डाटा हैक हो जाएगा। तो उसके बाद आपका अगर मोबाइल ख़राब हो जाए तो आपके पास ये बैकअप की टेंशन नहीं होती कि मेरे पास मेरा डाटा लॉस हो जाएगा या मेरा डेटा करप्ट हो जाएगा। आपके पास जो बैकअप है वो क्लाउड के ऊपर बन रहा है ऑटोमेटिकली। तो वो सारी चीज़ें आपको क्लाउड के ऊपर से वापस मिल जाती हैं। तो ये हमारे पास क्लाउड का बेनिफिट है। बिल्कुल इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ने, इस तरीके से अमेज़ॉन ने, इस तरीके से गूगल ने और अपने इन क्लाउड की जो सर्विसेज हैं उनको एक्सपेंड किया और उनको वो लेकर आ गए ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि ऑर्गेनाइजेशन अपने सर्वर्स को, अपनी चीज़ों को, अपने वेबसाइट्स को अपग्रेड करे क्लाउड के ऊपर, ताकि जो उनको जो डाउन टाइम मिलता है वो ना मिले, उनके पैसे बचें और थोड़ा सा उनको भी कमाने का मौका मिले। तो वो सर्विसेज ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब हम
बात करते हैं क्लाउड की, तो उसके बाद हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उनको क्लाउड को समझने के लिए उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बिल्ड किया, एक पूरा एक उन्होंने आप ये कह लें मैनेजमेंट बनाई, उन्होंने अपनी चीज़ों को अपग्रेड करा ताकि आप जो हैं उनके ऊपर, अगर आप एआई पे काम कर रहे हैं तो आप क्लाउड के ऊपर जाके भी काम कर सकते हैं। आपने वेबसाइट होस्ट करनी है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। आपने डीएनएस की सर्विस लेनी है, आप क्लाउड से ले सकते हैं। आपने अपनी ईआरपी होस्ट करनी है, आप वहाँ पर कर सकती हैं। आपने अपने सर्वर्स माइग्रेट करने हैं, आप वहाँ पर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक सर्वर यूएस से आप चला रहे हैं, क्यों? वहाँ पे आपके पास सर्विसेज ज़्यादा हैं, वहाँ पे आपके पास चीज़ें मौजूद हैं सारी, आपका यूज़र का ट्रैफिक वहाँ से बहुत ज़्यादा है, आपका यूज़र वहाँ से एक्सेसिबल बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारी वेब जो कंपनीज है वो इस तरीके से कि उनका जो टारगेट ऑडियंस होती है वो है ही यूएस बेस्ड या वो है ही किसी दूसरे कंट्री की। तो क्या करते हैं, अपना जो सर्वर है वो आप होस्ट कर देते हैं क्लाउड के ऊपर, यूएस के अंदर आप होस्ट करते हैं। तो क्या होता है, वहाँ से ट्रैफिक जो है आपका इजीली सर्वर पर पहुंच जाता है और वहाँ पे सर्विस जो टाइम होता है वो बहुत कम हो जाता है, मतलब एक्सेसिबल टाइम बहुत कम हो जाता है। तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या क्या हमारे पास और भी बेनिफिट्स क्लाउड के मौजूद हैं। तो चले आए वीडियो की तरफ चलते हैं और अब हम बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हमने आज माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी को कवर करना है। बाकी जो मैंने थोड़े बाद आपको चीज़ें बताई वो थोड़ी एडवांस लेवल पर हैं और थोड़ी बेसिक्स भी हैं, लेकिन आपने सिर्फ इन चीज़ों को अभी देखना है, मतलब सुनना है। अभी आप चाहें तो अभी आप थोड़ा सा जाकर उसके ऊपर सर्च भी कर सकते हैं कि क्लाउड क्या है, कितने टाइप से क्लाउड आपके पास मौजूद हैं और क्या क्या आपके पास क्लाउड के बेनिफिट हैं। फिलहाल मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि क्लाउड हमारे पास क्या है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से और वन बाय वन हम आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो हम माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी बेसिकली है क्या। तो हमारे पास यहाँ पे एक बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है और इस ऑफिशियल वेबसाइट से हम चीज़ों को आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वेलकम टू द माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी लर्निंग मॉड्यूल। ओके, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी इज अ क्लाउड बेस्ड आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। अब ये क्लाउड बेस्ड आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट क्या चीज़ है, इस चीज़ को थोड़ा सा हम डेप्थ में समझ लेते हैं। आप जब कोई भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं या आप किसी भी अपनी ईआरपी, अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप अपने कंप्यूटर में लॉगिन करने के लिए या आप अपने घर के अंदर भी आप अपना पीसी यूज़ करते हैं तो आप उसके अंदर एक आईडी पासवर्ड डालते हैं। वो क्या चीज़ है, वो आपकी आइडेंटिटी है। वो जो आप आईडी और पासवर्ड डाल रहे हैं, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल रहे हैं, वो आपकी आइडेंटिटी है। और जब वो आप आइडेंटिटी डालते हैं तो वो आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है विंडोज़ अपने उस पीसी के अंदर। तो क्या हो गया, ये एक्सेस मैनेजमेंट हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी भी आपको आईडी और पासवर्ड देती है और ताकि आप क्लाउड की सर्विसेज को जो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर मौजूद है उनको आप एक्सेस कर सकें। दिस इज कॉल्ड क्लाउड बेस्ड आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट बिल्कुल इस तरीके से बताया, देखें, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी इज कॉम्प्रहेंसिव सॉल्यूशन फॉर मैनेजिंग आइडेंटिटीज इन्फोर्सिंग पॉलिसीज। अच्छा, ये भी है कि आप माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के थ्रू पॉलिसीज भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउड। सही है, और अपनी एप्लीकेशंस को भी आप सिक्योर कर सकते हैं, चाहे वो आपकी ऑन प्रेमिसेस हैं या क्लाउड के ऊपर है। अब आप ये देखेंगे जो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी है उसका जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है। उसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, आप पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये बिल्कुल आप ये समझें बिल्कुल इस तरीके से है, अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी को पढ़ा हो तो ये बिल्कुल एक्टिव डायरेक्टरी की तरह है कि आप वो उसके अंदर भी यूज़र नेम पासवर्ड बनता था। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है, यूज़र आईडी पासवर्ड डालना है। जो पॉलिसीज एक्टिव डायरेक्टरी से आपके ऊपर इंप्लीमेंट हुई होंगी आपके यूज़र के ऊपर, वो आपके लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर इन्फोर्स हो जाएंगी। बिल्कुल इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी भी क्या कर रहा है, पॉलिसीज इन्फोर्स कर रहा है, आईडी पासवर्ड बना के आपको दे रहा है और सिक्योरिटी भी साथ में आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो हमारा जो एम है इस मॉड्यूल में वो हमें क्या क्या पढ़ना है, हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी को डिस्क्राइब करेंगे, समझेंगे क्या है। उसके बाद हम इंट्रा आईडी और एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर डिफरेंसेस क्या हैं। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दोनों चीज़ें तकरीबन सेम ही है, लेकिन
जो माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी है हमारे पास वो बहुत डिफरेंट चीज़ है एज कम्पेयर टू एडीडीएस। अभी तो मैंने आपको एक ही चीज़ बताई ना कि यूज़र नेम आईडी आपको देता है, आइडेंटिटी आपको दे रहा है, पॉलिसीज इन्फोर्स कर रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट जो हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी उसके अंदर भी ये चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन इंट्रा आईडी आपको ऐसी क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा है जो आपको एक्टिव डायरेक्टरी नहीं प्रोवाइड कर रहा, इस चीज़ को भी हम समझेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी है उसका क्या यूज़ है डायरेक्टरी क्लाउड एप्स के ऊपर, उस चीज़ को भी हम देखेंगे। उसके बाद लाइसेंसेस आपको लेने पड़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के, जिसके अंदर 2 लाइसेंसेस होते हैं, P1 P2 लाइसेंसेस है। इन चीज़ों को भी हम समझेंगे, ये बिल्कुल बेसिक है। ये चीज़ ना आप समझ लें कि ये फंडामेंटल है आपको काम करने के लिए। और जो एज्योर 900 है, AZ 900 है, उसके अंदर भी इन चीज़ों को जो है ना डिस्कस किया जाता है। तो जब हम AZ 104 पढ़ेंगे तो हम 900 को ऑटोमेटिकली कवर कर लेंगे, सही है। तो हम और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा डोमेन सर्विसेज, इन चीज़ों को भी हम समझेंगे माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा डोमेन सर्विस क्या है। तो चले आए हम पहले एग्जामाइन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी को। सो स्टूडेंट शुड बी फेमिलियर विद एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ADDS और ट्रेडिशनली कॉल्ड एक्टिव डायरेक्टरी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने अगर एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ा होगा तो एक्टिव डायरेक्टरी को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी से मिलती जुलती ही चीज़ है ये माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी। तो जब आप माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी को समझते हैं तो एक्टिव डायरेक्टरी आपको लगेगा यार दोनों चीज़ें सेम ही हैं, और इसके अंदर हमें सर्विसेज जो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है वो इंट्रा आईडी के अंदर भी मौजूद है। कैसे? यूज़र नेम, ID, पासवर्ड, अकाउंट आपको दे रहा है, उसके बाद डेटा डायरेक्टरी बन रही है, सही है। डेटा आपके पास अवेलेबल है नेटवर्क के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर, डिवाइसेस सर्विसेज पे आप कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के ऊपर जिस तरीके से बनता है। अच्छा, तो अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में लेके जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि इनके अंदर डिफरेंस क्या है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एड डोमेन सर्विसेज जो हैं ये आपकी ट्रेडिशनल सर्विसेज हैं जो आपके ऑन प्रेमिसेस के अंदर इस्तेमाल होती हैं, सही है। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी है ये एक क्लाउड की सर्विस है जो बेसिकली क्या है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। प्लेटफॉर्म, अच्छा, क्लाउड में ये 2-3 सर्विसेज और 3 सर्विसेज होती हैं बेसिकली। उसमें हम सेकंड वाले को डिस्कस कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जो कहाँ पे बेसिकली इसका काम की ये एक्सेसिबल तो है बट ये परचेजेबल नहीं है। आप इसको परचेज नहीं कर सकते। माइक्रोसॉफ्ट की अपनी सर्विस है जो आपको वो देता है, इसके थ्रू आप अपना काम कर सकते हैं, आप इसकी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, लेकिन आप इसको परचेज नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, आप माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी सर्विस ले रहे हैं तो आप उसको परचेज नहीं कर सकते। आप उनका आप रेंट देते हैं। आप अगर वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो उसके ऊपर आपका कंट्रोल होता है, सही है। अब ये नॉन परचेजेबल से मुराद मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर ये सोचें कि यार माइक्रोसॉफ्ट की बहुत सी सर्विसेज है, हम परचेज तो कोई भी नहीं कर रहे, हम सबके सिर्फ रेंट दे रहे हैं, इसी तरीके से हम इंट्रा आईडी का भी रेंट दे रहे हैं, नहीं। आप अगर वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो वर्चुअल मशीन पर आपका टोटल कंट्रोल होता है। आप वर्चुअल मशीन को डिलीट कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन में एडिट कर सकते हैं, उसको अपग्रेड कर सकते हैं, उसको डाउनग्रेड कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं, उसको माइग्रेट कर सकते हैं, उसको अपने पास एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन आप माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के साथ इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसको यूज कर सकते हैं जस्ट, और इसके बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, offering and operate as a Microsoft managed directory service in the cloud. It is not a part of core infrastructure that customer owns or manage. ठीक है, यही बात मैंने आपको पहले बताई कि ये कोई ऐसा पार्ट नहीं है माइक्रोसॉफ्ट का जिसको आप ओन कर सकते हैं या आप मैनेज कर सकते हैं। नॉर इट इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ऑफरिंग, ये IaaS भी नहीं है। While this implies that you have less control over its implementation, it's also mean that you don't have to dedicate resources to its deployment or maintenance. इसका सिंपल सा अल्फाज ये है कि आपका जो कंट्रोल है इसके ऊपर बहुत कम है। आप सिर्फ इसके सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसको यूज कर सकते हैं। और ना आपको इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई डेडिकेटेड रिसोर्स आप बनाएं कि यार मैं इसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी को जो है ना डिप्लॉय करूंगा। ऐसा भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको उसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत है, आपको कुछ करना ही नहीं इसके लिए, ये सिर्फ एक सर्विस है। अच्छा, ये तो पहला डिफरेंस हो गया माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी में और
आपके ट्रेडिशनल एडीडीएस के अंदर। एडीडीएस में क्या था, आपको सब चीज़ें करनी पड़ती थी। आपको एडीडीएस में डिप्लॉयमेंट भी करनी है, आपको उसको मैनेज भी करना है, आपने उसको मेंटेन भी करना है, आपने उसके लिए एसी भी प्रोवाइड करना है, आपने कूलिंग भी प्रोवाइड करनी है, आपने सब चीज़ें इसके लिए करनी है। लेकिन इंट्रा आईडी के लिए आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। Microsoft Entra ID, you also have access to set of features that are not natively available in ADDS। ये आ गई मेन चीज़। अब ये उन चीज़ों के बारे में बात करेगा कि जो फीचर्स हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी में मौजूद नहीं है लेकिन हमारे पास Entra ID में मौजूद है। जैसे कि हमारे पास मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या चीज़ है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप पहले यूज़ भी कर चुके हैं अपने मोबाइल्स वगैरह में, आपने पहले यूज़ किया, सही है, जिसे हम 2FA भी कहते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। आइडेंटिटी प्रोटेक्शन भी आपको मैंने पहले डिस्कस किया है। सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट, ये एक्टिव डायरेक्टरी में आपके पास ऑप्शंस नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया हो, अगर आप अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड भूल गए तो आप उसको रीसेट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अपने एडमिनिस्ट्रेटर से कांटेक्ट करना पड़ेगा कि यार मैं आईडी पासवर्ड भूल गया हूँ तो मुझे ये रीसेट करवा दो आप। ये चीज़ें हम अक्सर फेस करते हैं, जो अपना हमारा यूज़र होता है वो अपना आईडी पासवर्ड भूल जाता है, हमें भी रीसेट करके देना पड़ता है। ये सर्विसेज तो ये कंप्लेन मेजॉरिटी हमारे पास होती है, सही है। उसके बाद हम आ जाए, यू कैन यूज माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी टू प्रोवाइड मोर सिक्योर एक्सेस टू क्लाउड बेस्ड रिसोर्सेज फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल बाय। अब आप कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो क्लाउड बेस्ड हैं और उनको आप प्रोवाइड कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर एक्सेस एप्लीकेशन, अपनी एप्लीकेशन को आप माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी के थ्रू एक्सेसिबल करवा सकते हैं। सेकंड, SSO सिंगल साइन ऑन, ये एक बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट और एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। ये बेसिकली सास की एक सर्विस है, सास एप्लीकेशन के लिए आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। सिंगल साइन ऑन में क्या होता है कि आप के पास एक आईडी पासवर्ड है और आपके पास मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, तो आप क्या करते हो, मल्टीपल एप्लीकेशन को अपनी माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी के साथ कनेक्ट करवा कर और एक ही यूज़र आईडी पासवर्ड के साथ जो है ना आप सबके ऊपर लॉगिन करवा ले, तो ये होता है SSO। उसके बाद आप मैनेजिंग यूज़र और ग्रुप भी कर सकते हैं। प्रोविजनिंग यूज़र, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इनेबल फेडरेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। उसके बाद प्रोवाइडेड एंड आइडेंटिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशन, ये भी मैंने थोड़ा सा पहले डिस्कस किया, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो। उसके बाद आइडेंटिफाइंग इरेगुलर साइन इन एक्टिविटीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो हमें मेजॉरिटी उनके ADDS के अंदर नहीं मिलती। मल्टी फैक्टर हमें नहीं मिलता। एक्सटेंडिंग ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी इम्प्लीमेंटेशन टू माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी, हाँ ये एक वो टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार हमारे पास अगर एग्जिस्टिंग हम यूज़ कर रहे हैं एक्टिव डायरेक्टरी तो हम उसको अपने माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी से कैसे इंटीग्रेट करवा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम यूज़र को लोकली भी मैनेज करना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि इसी वो लॉगिन आईडी के थ्रू, लोकल लॉगिन आईडी के थ्रू वो हमारा एप्लीकेशंस के अंदर भी लॉगिन कर सके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद कॉन्फ़िगर एप्लीकेशन प्रॉक्सी फॉर क्लाउड एंड लोकल एप्लीकेशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है, ये बेसिकली सिक्योरिटी के अंदर आ जाता है थोड़ा सा। उसके बाद कंडीशनल एक्सेस फॉर यूजर्स एंड डिवाइसेस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक्स तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं है कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब आप एज एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत बेसिक लेवल के टॉपिक्स हैं जो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अगर इंटरव्यूज़ के लिए जाएंगे तो आपसे इन चीज़ों के बारे में लाजमी तौर पे बातचीत होगी। आई होप आप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और हमारे आने वाली वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।